मंदिर में आपका स्वागत है। कल हमने देखा था 100 के आसपास का स्क्वायर और स्क्वायर रूट फाइंड करना, और आज हम देखने वाले हैं 50 के आसपास, जो 50 के नियर अबाउट 50 हो, मतलब या तो 50 से कुछ कम हो या फिर 50 से कुछ ज़्यादा हो। वैसे नंबर है कैसे हम स्क्वायर फाइंड करेंगे और कैसे स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, आइए देखते हैं। How to find square and square roots near about 50? 50 के आसपास क्या, ठीक है। 50 के आसपास में क्या, 50 से कुछ कम अंकों का देखेंगे, जैसे कि 48, 47, और 50 से कुछ ज़्यादा जैसे कि 60, 55, इसका भी देखेंगे, निकालना सीखेंगे। और ये देखते हैं एग्जाम्पल से, इसको समझते हैं कैसे। 100 तक का कल पिछले के वीडियो में बताया था, और ये 50 वाले को देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं 50 का। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे हर बार की तरह पहले स्क्वायर निकालना और फिर स्क्वायर रूट निकालना। तो देखिए 50 का, तो 50 का क्या होता है ये तो सबको पता होगा, 2500। अब देखिए जैसे हमको निकालना है 47 का, अभी पहले 50 से कम वाले का देख ले रहे हैं, फिर 50 से ज़्यादा वाले का भी देखेंगे। 42 का, 38, और ले लेते हैं 41 का। अब यहाँ समझते हैं, जैसे कि नंबर दिया हुआ है 47, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 50 - 3, ठीक है। जैसे 50 - 3 जैसे ही हुआ, मतलब तब यहाँ पर देखिए ये 50 से कितना कम है, 3 कम है। तो फिर हम जितना कम हो, जैसे 100 वाले भी करते थे, उसी तरह यहाँ भी समझिएगा, जितना कम हो उसका स्क्वायर। तो 3 कम है, 3 का स्क्वायर 9, और हमको 2 स्थान लेना है। और जब हमको 2 स्थान लेना है तो एक 0 लिए, एक 9 लिए, ठीक है। अब इसका यहाँ पर खत्म। अब फिर यहाँ क्या बचा, 4। इसको स्क्वायर का था 3, इसका स्क्वायर लिख लिए 9। अब देखेंगे कितना कम था, 3 कम था, ठीक है। तो जितना कम था इसको उतना और कम करेंगे इसमें, इस वैल्यू में। तो 47 था, ठीक है, गिवन वैल्यू। इसमें क्या करेंगे, -3, तो क्या मिलेगा, 44। तो अभी तक हम 100 वाले में क्या पढ़े थे, जितना कम करने पर या बेसी करने पर आता था उसको डायरेक्ट यहाँ लिख देते थे, ठीक है। लेकिन ये क्या है, ये 50 है, मतलब ठीक है, ये 100 से हाफ है, मतलब तो सारा कुछ सेम तो होगा ही, मतलब लेकिन सिर्फ एक ही चीज यहाँ पे चेंज होगा, क्या, जो हमको वैल्यू मिला, जैसे यहाँ 44 मिला तो इसका हाफ, क्योंकि ये 100 का हाफ 50 है, तो इस वैल्यू का भी जो मतलब मिलने के बाद माइनस या प्लस करने के बाद जो वैल्यू मिलेगा, ठीक है। जैसे 47 था, इसमें -3 की 44 हमको मिला, तो माइनस या प्लस करने के बाद जो वैल्यू मिलेगा उसका हाफ। तो इसका 44 का हाफ करेंगे, क्या हो जाएगा, 22। अब हाफ क्यों किए, ये भी एक सवाल बनता है। तो हाफ करने का एक मुद्दा है कि 50 है, ठीक है। इससे पहले हम क्या देख रहे थे, 100 के आसपास का। तो 100 में क्या था, ये फुल्ली नंबर था, ठीक है, 100 फुल है अपने में, और 50 क्या हुआ, इसका आधा हुआ। इसका सारा रूल तो सेम चला, लेकिन जहाँ जो जोड़ने के बाद या घटाने के बाद जो नंबर आया उसको हम लोग हाफ कर देंगे। ये नेक्स्ट एग्जाम्पल में समझते हैं, पूरा क्लियर होगा इसमें। जैसे 42 है, इसको क्या लिख सकते हैं, 50 - 8, ठीक है। ये 50 - 8 लिखे तो कितना कम है, ये 50 से 8 कम है। तो फिर 8 का स्क्वायर लिखेंगे, क्या हो जाएगा, 64। 8 का स्क्वायर लिख लिए 64। अब 8 कम है तो इसको और 8 इसमें जो दिया हुआ नंबर इसमें फिर 8 कम करेंगे। तो यहाँ देखिए जब 42 में 8 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 34, ठीक है। हमको 34 मिल गया। अब जो वैल्यू हमको मिला है 34, ठीक है ना। अब ये 50 के आसपास का है, तो जो मिला हुआ है उसको हाफ कर देंगे, तो यह क्या हो जाएगा, 34 का हाफ 17। अगर यही मानिए
जैसे कि यहाँ पे 34 मतलब हाफ करने का बार बार एक ही मुद्दा हम बता रहे हैं आपको। हाफ करने का सिर्फ यहाँ एक ही कंडीशन है, क्योंकि ये लगभग 50 के आसपास का है। ये अगर 100 वाला होता तो इसमें हाफ हम नहीं करते। ये 50 है, 100 से हाफ है, इसलिए हम लोग इसको हाफ कर रहे हैं। ये 38 वाले को समझते हैं। 38 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 50 माइनस 12, 38 हो गया। अब यहाँ पर लोग समझेंगे रिमाइंडर वाला जो बचता था पहले 100 वाले में देखते थे हम लोग रिमाइंडर का केस। रिमाइंडर बचने पर हम लोग उसको शेष रखते थे हाथ में। अब यहाँ पर देखें 50 माइनस 12, ठीक है। अब 12 का यहाँ पर क्या करेंगे? स्क्वायर लेंगे। तो 12 का स्क्वायर क्या होता है? अभी तक तो उम्मीद है कि आप लोग को याद हो गया होगा। 12 का स्क्वायर 144। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 हो गया स्थान, 3 डिजिट हो गया और हमको 2 पे ही लिखना है, ठीक है। जब यहाँ 3 है 2 पे ही लिखना है, तो इसमें तो आपको ऐसे ही समझ आ रहा है कोई एक तो बचेगा ही, मतलब तो हमेशा रिमाइंडर पहले वाले को लेते हैं, ठीक है ना। कि यहाँ पर 14 लिख लीजिएगा और 4 को रिमाइंडर लीजिएगा तो आप गलत हो जाइएगा। हमेशा जो पहले होता है फर्स्ट उसको रिमाइंडर की, जहाँ हम लोग एडिंग भी पढ़ते हैं, यहाँ जोड़ करना, मतलब जो बचता है पहले उसको रिमाइंडर लेते हैं, ना कि पीछे वाला को रिमाइंडर लेते हैं। तो यहाँ पे हम 44 को यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। अब मेरे हाथ में रिमाइंडर एक जो मेरे पास था रिमाइंडर बच गया, ठीक है। अभी मेरे हाथ में उसको रखे हुए हैं। ये 12 था, मतलब इसको क्या करेंगे? 12 और कम करेंगे। तो 12 किस में कम करेंगे? 38 में। 38 में 12 और कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 62। वो क्या नंबर मिल गया? 26। तो 26 का हम क्या करेंगे? फिर हाफ कर देंगे। तो हाफ क्या हो जाएगा? 13। 26 का हाफ हो जाएगा 13। और मेरे पास एक जो था मेरा रिमाइंडर बचा हुआ उसको ऐड कर देंगे। तो 13 एक 4 क्या हो जाएगा? 14। 144। 38 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1444। आइए 41 का देखते हैं। तो 41 का कैसे फाइंड करेंगे? 41 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? आइए यहाँ समझते हैं। 41 को हम लोग क्या लिखेंगे? 50 माइनस 9। अब 50 से कितना कम है? 9 कम है। तो हम लोग क्या करेंगे? 9 का स्क्वायर लिखेंगे। 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81। अब ये कितना कम है? 9 कम है। तो जब 9 कम है तो उस गिवन वैल्यू में 9 और कम करेंगे। तो 41 में जब 9 हम और कम करेंगे क्या हो जाएगा? 32। तो हमको क्या मिला? 32। तो हम 32 का क्या करेंगे? फिर 32 का हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा? 16। तो 41 का स्क्वायर क्या होता है? 1681। इस जगह फिर से समझते हैं, मतलब देखिए 47 था, ठीक है। ये नंबर को क्या फाइंड हुआ? 47। तो 47 को हम क्या लिख सकते हैं? 50 माइनस 3। अब इसको क्या 50 माइनस 3 में क्या हो गया? यही वैल्यू जो किसके बराबर हुआ? 47 के। तो जैसे ही हम देखें ये 50 माइनस 3, तो 50 से जो नंबर दिया हुआ है 47, 50 से कितना कम है? 3 कम है। जो कम रहेगा उसका स्क्वायर। तो एक स्थान था तो एक स्थान के लिए हम 2 स्थान लेंगे। मैं प्रीवियस क्लास से ये बताते आ रहा हूँ, मतलब। और जो इस वीडियो को पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक रहेगा पिछले वीडियो का, आप वहां जाके देख सकते हैं। जैसे देखिए 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9। तो हमको एक प्लेस और यहाँ पर लेना है, क्या लिखे? 0 हो गया। अब ये 47 50 से कितना कम है? 3 कम है। तो इस गिवन वैल्यू में 3 और कम कर देंगे। जब 3 और कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 47 जो हमको मिला हुआ है उसमें हम 3 कम कर दिए, तो मेरे पास अब क्या हो गया? 44। तो यहाँ पर डायरेक्ट 44 को पुट नहीं करेंगे। 44 को पूरे का पुट कर देते हैं जब हम लोग 100 के आसपास का देखते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं? 50 के आसपास का। जब 50 100 से आधा है तो जो गिवन वैल्यू भी उससे आधा हो जाएगा। तो इसको 44 का जब हम हाफ कर देंगे तो हो जाएगा 22। तो यहाँ जो वैल्यू हम देंगे क्या देंगे? ये 22। तो 47 का स्क्वायर क्या हो गया? 2209। 47 का स्क्वायर 2209। अब आइए हम देखते हैं 50 से कुछ ज्यादा का मतलब।
और ये जो भी हम बेसिक आपको बता रहे हैं इसका कहीं ना कहीं आगे चैप्टर जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें जरूरी पड़ेगा। तो 50 से आएगा देखते हैं, जैसे कि हम देखते हैं 52 का, फिर देखते हैं 62 का, एक देख लीजिए 68 और एक 56। देखिए जैसे 52 जैसे हम देखें यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले हम क्या इसमें समझेंगे, इसको तो हम आराम से समझना है, आराम से समझिएगा तो आप बिल्कुल समझ जाइएगा। जैसे ही हम देखें 52 तो सबसे पहले देखेंगे कि 50 से कितना ज्यादा है। देखें क्या ज्यादा है, 2 ज्यादा है। तो जैसे ही 2 ज्यादा है, जितना ज्यादा है मतलब उसका स्क्वायर करना है। जितना ज्यादा 2 है तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, आगे एक 0 हो गया, यहाँ पे 2 स्थान पे लिखना है तो क्या हो गया 2 का 4। अब कितना ज्यादा है ये 2 ज्यादा, इसमें क्या करेंगे 2 और ज्यादा करेंगे, जितना ज्यादा वैल्यू हो उसको उतना और ज्यादा करेंगे। जैसे ही 52 है तो इसमें 2 और ज्यादा किए तो क्या हो गया 54। जैसे ही 52 में 2 ऐड किए, 2 ज्यादा 2 और ज्यादा कर दिए तो क्या 54। अब 54 यहाँ पुट नहीं करेंगे, 54 का जो हाफ, क्योंकि 100 का हाफ 50 है तो 54 का हाफ क्या हो जाएगा 27। तो 52 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2704। किसका स्क्वायर 52 का स्क्वायर। भाई नेक्स्ट एग्जांपल को समझते हैं। जैसे वो 62, इसको क्या लिख सकते हैं 50 प्लस 12। तो 50 से कितना ज्यादा है ये 12, जो ज्यादा है उसका स्क्वायर। तो 12 ज्यादा है तो 12 का स्क्वायर क्या होता है 144। तो यहाँ हम 44 लिख दिए और एक में यहाँ पे क्या बच गया रिमाइंडर। अब 12 ज्यादा है तो 12 और ज्यादा करेंगे, तो जब 62 में हम 12 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 74। अब 74 जो मिला है रिमाइंडर को कभी गलती से इसमें मत ऐड कर दीजिएगा, पहले जितना मिला उसका हाफ कीजिएगा पहले। तो 74 का जैसे हम हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा 37, ठीक है। अब मेरे पास क्या है 37। अब जो मेरे पास रिमाइंडर बचा हुआ है अब इस नंबर में ऐड करेंगे, तो 37 में जब रिमाइंडर ऐड करेंगे तो हो जाएगा क्या 38। 62 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3844। आइए फिर उसके नेक्स्ट एग्जांपल को समझते हैं। से दिया हुआ है 68, ठीक है। तो 68 को क्या लिखेंगे हम लोग 50 प्लस 18। अब ये कितना है 18। उसके बाद पहले 18 का स्क्वायर हमको पता होना चाहिए जो क्या होता है 324। 18 का स्क्वायर। अब यहाँ पे है 3 डिजिट, ठीक है। हमको यहाँ 2 ही प्लेस पे रखना है तो इसको क्या रखेंगे हम लोग, इसको रिमाइंडर में रख लेंगे। लेकिन यहाँ क्या पुट करेंगे 24। अब ये 18 ज्यादा है तो इसमें क्या करेंगे 18 और ज्यादा करेंगे। मतलब जैसे इसको 18 और ज्यादा किए तो 68 में हम 18 ऐड करेंगे। अब मेरे पास नंबर क्या मिल गया हमको 86। अब जो 86 मिला है रिमाइंडर को इसमें कभी भी गलती से ऐड नहीं करेंगे, जो दिया हुआ नंबर है उसको पहले हाफ करेंगे। तो 86 का जैसे हम हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे पास नंबर 43। अब इस रिमाइंडर जो मेरे पास बचा हुआ है 3, इसको इस 43 में ऐड करेंगे। तो 43 और 3 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 46। तो 68 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4624। अब आइए 56 को देखते हैं। इसको क्या लिखेंगे 50 प्लस 6। क्यों लिखेंगे क्योंकि 50 से 6 ज्यादा है। अब जैसे ही रहेगी 6 ज्यादा है, जो ज्यादा है उसका स्क्वायर लिखेंगे। तो 6 ज्यादा है तो 6 का स्क्वायर यहाँ 36। अब यहाँ पर 2 ही अंक था और 2 ही प्लेस था तो रिमाइंडर के पास नहीं बचेगा, नहीं लिखेंगे। 36 हुआ। अब 6 ज्यादा है तो जितना ज्यादा है उतना और ज्यादा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 62। अब 62 है तो ये 50 के आसपास का है तो इसको क्या करेंगे हाफ कर देंगे। तो 62 का हाफ क्या हो जाएगा 31। तो 56 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3136, ठीक है। अब ये तो सारा कुछ था इसके स्क्वायर के बारे में।
हम लोग जानते हैं रूट निकालना, जैसे हम पिछले क्लास में बताए थे, मतलब इससे प्रीवियस वीडियो में। फिर उसी चीज को हम यहाँ लिखेंगे। एक किसके किसके लास्ट में आएगा, 1 के और 9 के लास्ट में आने का मतलब क्या, यूनिट प्लेस पे, हमेशा इकाई स्थान को, मतलब यहाँ मेरा कहने का मतलब है इकाई स्थान पे जो आएगा उसको लास्ट कह रहे हैं। तो 1 के स्क्वायर में और 9 के स्क्वायर में 1 आएगा। 4 किसके किसके में आएगा, 2 में और 8 में। 9 किसके किसके में आएगा, 3 में 7 में। 6 किसके किसके में आएगा, 4 में और 6 में। 1 का जब स्क्वायर करेंगे तो उसके यूनिट प्लेस पे हमेशा 1 आएगा। 9 पे करेंगे 81 तो उससे ही 1 आएगा। 2 पे करेंगे 4 आएगा। 8 का स्क्वायर करेंगे 64 तो उसमें ही 4 आएगा। 3 का करेंगे स्क्वायर 9 आएगा। 7 का करेंगे 49 आएगा, उसमें भी लास्ट में 9 आएगा। 4 का करेंगे क्या होगा, 6 आएगा। 6 का करेंगे क्या आएगा, 36 आएगा, तो इसके भी लास्ट में 6 आएगा। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम स्क्वायर फाइंड करेंगे, फिर उसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। 54 का स्क्वायर फाइंड करते हैं तो 50 से कितना ज्यादा है, अब इसको थोड़ा हम फास्ट कर रहे हैं, और ये 50 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, तो 4 का स्क्वायर रखेंगे 16। अब 4 ज्यादा है तो 40 को क्या करेंगे और बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 58 हो गया, उसका हाफ कर देंगे तो 58 का हाफ क्या हो जाएगा आपको 29। अब मेरे पास नंबर क्या मिल गया 54 का स्क्वायर 2916। अब जैसे ही मिला, हमारे इसका हमको रूट फाइंड करना है, ठीक है। और रूट फाइंड करना है तो कल के जैसे ही, मतलब प्रीवियस वीडियो की तरह। अब यहाँ देखें लास्ट में 6। अब पहले 1 के लिए यहाँ 2 स्थान होता था, अब 2 के लिए जैसे ये स्क्वायर रूट फाइंड करना होगा तो 2 के लिए 1 स्थान लेंगे। अब यहाँ देखें 6 तो 6 देखेंगे, 6 किसके किसके लास्ट में आएगा, या तो 4 के लास्ट में या फिर 6 के लास्ट में। या तो ये तो कंफर्म होगा यहाँ 4 होगा या फिर 6 होगा। अब मेरा केस यहाँ पर आएगा, इसका यहाँ पर रोल जो था, इसका रोल यहाँ पर खत्म हो गया। हमको ध्यान किस पर देना है 29 पर। तो 29 के पास क्या देखेंगे हम लोग, परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। और वो भी क्या, जिसका वैल्यू 29 से कम हो। इस बात को से ध्यान रखना है, 29 से कम का जो परफेक्ट स्क्वायर हो। तो 29 के पास जब परफेक्ट स्क्वायर आएंगे तो क्या आ जाएगा 25। 29 के पास क्या है 29, जो कि किसका है 5 का स्क्वायर है। तो दोनों जगह क्या लेंगे 5 और 5, ठीक है। अब या तो ये 54 का होगा स्क्वायर रूट, मतलब ये जो नंबर दिया हुआ है इसका स्क्वायर रूट या तो 54 होगा या फिर 56 होगा। अब इसको हम कंफर्म करना है ये 54 है या फिर 56 का है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए बीच का जो इजी वाला होता है, जो हम बताए थे 55 का, सबसे आसान 5 का 25, 5 है उससे 1 ज्यादा इंक्रीज करेंगे 6, दोनों का मल्टीप्लाई 30 25, ठीक है। हम नंबर देखेंगे, अगर 30 25 से दिया हुआ गिवन नंबर कम होगा तो आंसर 54 होगा, और या फिर अगर 30 25 से गिवन नंबर ज्यादा होगा तो फिर 56 होगा। हम देखते हैं, अब यहाँ पर 30 25 है, मतलब कि 3025, और यहाँ 2916, तो 2916 क्या है, कम है इससे। तो जब मेरा जो वैल्यू भी होगा वो 55 से कम ही होगा, तो 55 से कम क्या होगा यहाँ पर 54, तो 56 में आंसर नहीं होगा। अब आइए इसको फिर दूसरे एग्जाम्पल में फिर से समझिए। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, इससे करीब का ले लेते हैं, जैसे 56। 50 से कितना ज्यादा है 6 ज्यादा है, तो 6 का स्क्वायर क्या लिखेंगे 36। जब ये 6 ज्यादा है तो 6 और ज्यादा कर देंगे, तो 56 में जैसे ही 6 ज्यादा और कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 62। फिर 62 का हम लोग क्या करेंगे हाफ। अब हाफ क्यों करेंगे, क्योंकि ये 50 के पास का है, 100 के पास करते तो हाफ नहीं करते। 50 का मतलब 50 जो वैल्यू है, ये 100 का क्या है हाफ है, तो ये वैल्यू भी हाफ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 31। अब 3136 हमको नंबर मिल गया। अब क्या करेंगे, इसका हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। जैसे हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो हम लास्ट में क्या देखेंगे 6 है। जैसे हम देखेंगे 6 है तो फिर यहाँ तुरंत देखें 6 किसके किसके लास्ट में आएगा, या तो 4 के लास्ट में या फिर 6 के लास्ट में। फिर यहाँ लिखेंगे 4 और 6, इसका रोल यहाँ पर खत्म। हमारे पास क्या बचा 31, तो 31 बचा। तो हम फिर पास का परफेक्ट स्क्वायर, वो भी क्या, जिसका वैल्यू 31 से कम हो। इस बात को ध्यान रखिएगा, 31 से ज्यादा करे से 31 से पास में 36 है, ठीक है, क्योंकि इसे 5 ही ऐड कीजिएगा
31 में आप मात्र 5 ऐड कीजिएगा तो आप 36 आपको मिल जा रहा है, लेकिन इसके जब नियरेस्ट में आप लोवेस्ट में देखिएगा तो 25 आएगा जो कि 5 का है। इसके लिए आपको 6 कम करना होगा इसमें, तो हम 6 कम करेंगे, ठीक है, लेकिन 5 नहीं, क्योंकि हम बार बार इस बात पे हम जोर दे रहे हैं, इससे जो कम वैल्यू हो, कम का परफेक्ट स्क्वायर, इससे वैल्यू कम हो वो परफेक्ट स्क्वायर। तो इस हम यहाँ पर 36 नहीं लेंगे करेंगे, क्योंकि 36 31 से ज़्यादा हो जाएगा, इस मिस्टेक को नहीं करना है। तो यहाँ हम क्या लेंगे 25 जो किसका है 5 का है। तो फिर दोनों जगह हम 5 पुट किए। अब या तो जो नंबर दिया हुआ है इसका स्क्वायर रूट या तो 54 होगा या फिर 56 होगा। उसको हम कैसे फाइंड करेंगे, तो उससे पहले हम क्या देखेंगे, बीच का जो है 55 इजी वाला उसको चेक कर लेंगे। इसलिए आपको हम बताए थे प्रीवियस वीडियो में 5 का बहुत बड़ा रोल है, मतलब विदाउट 5 का रोल का आपको फाइंड करने में बहुत ज़्यादा ट्रबल होगा। इसलिए आप 5 वाले को तो ध्यान में रखिए ही। और सबसे इजी भी है, 5 देखें यहाँ पे 5 का 25, अब 5 बचा है, 5 का 1 इंक्रीज करेंगे, ऐड करेंगे 6, दोनों का मल्टीप्लाई 30 25। और जो नंबर दिया हुआ है 30 25 से अगर ज़्यादा होगा तो मेरा आंसर 56 होगा, और 30 25 से कम होगा तो मेरा आंसर 54 होगा। आप देखते हैं ये दिया हुआ है 3136 और यहाँ पर क्या है 3025, तो इससे इसका वैल्यू ज़्यादा है, मतलब तो हमेशा आंसर मेरा क्या होगा 56 होगा, 54 नहीं होगा। यहाँ फाइंड कीजिए 56 का क्या 3136, इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर दिए 56। तो ऐसे ही सारे नंबर जो भी और नंबर उसका ऐसे ही फाइंड करेंगे, मतलब। और आप लोग खुद से एग्जांपल लीजिए, जैसे कि 62 ले लिए, जैसे आप लोग पूरा वीडियो वॉच कर लिए, ठीक है, उसके बाद मन किया कि हम खुद से निकालें, तो ले लिए 62। अब 62 ले लिए तो सबसे पहले क्या सोचे, जब 62 को देखते हैं कि 50 से कितना ज़्यादा है, देखेंगे 12 ज़्यादा है, तो जितना ज़्यादा उसका स्क्वायर 44। हाथ में क्या करेंगे एक रिमाइंडर, अब 12 ज़्यादा है तो 12 और ज़्यादा कर देंगे, तो 12 ज़्यादा करेंगे तो क्या हो जाएगा 74, ठीक है। 74 को हाफ कर लेंगे, क्या हो जाएगा 37। अब एक रिमाइंडर है हमारे हाथ में, उसको इसमें ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 38। जैसे ही हम देख लिए 3844, ठीक है। हम आपके लिए इतना फास्ट बता रहे हैं कि आप खुद से एग्जांपल लीजिए और खुद से इसको बनाइए। देखिए 3844, अब मेरा मन किया इसका स्क्वायर रूट फाइंड करें। अब देखें कि लास्ट में क्या है 4 है। अब फिर ध्यान में लाएंगे 4 किससे किसके लास्ट में होता था, तो या तो 2 के लास्ट में या फिर 8 के लास्ट में। तो यहाँ एक जगह 2 लेंगे, एक जगह 8 लेंगे। अब इसका रोल यहाँ पे खत्म, हमारे पास क्या बचा 38, तो 5 का नियरेस्ट स्क्वायर तो क्या आ जाएगा 36। 36 किसका स्क्वायर रूट है 6 स्क्वायर का, तो 6 का यहाँ भी 6 हो जाएगा, यहाँ भी 6 हो गया। अब या तो ये 62 का होगा या फिर 68 का होगा, हमको पता नहीं है, तो हम बीच 65 का फाइंड कर लेंगे स्क्वायर। तो 65 का क्या हो जाएगा फिर 5 का 25, 6 को एक इंक्रीज करेंगे 7, दोनों का मल्टीप्लाई 42। अब 42 25 से वैल्यू ज़्यादा होगा तो 68 होगा, इससे वैल्यू कम होगा तो 62 होगा। अब यहाँ देखें क्या 38 44, इसका वैल्यू क्या है आपका 5, मतलब कि 65 से कम है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 62। अब फाइंड कर लिए, तो आप खुद से भी एग्जांपल लेके चाहिएगा तो इसको फाइंड कर सकते हैं। और इसमें अब कुछ है नहीं, मतलब अब जितना ज़्यादा मैथ, सबसे बड़ा मैथ का रूल क्या होता है, मैथ को अब सारा, मैथ में भी कुछ चीज़ याद करने के लिए होता है लेकिन सारा कुछ नहीं। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा मैथ को बनाने का सबसे बड़ा चीज़, मतलब मजबूत करना है, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो अब जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा आप शार्प होइएगा, उतना ज़्यादा अपने आप को फास्ट कर पाइएगा। तो प्रैक्टिस बहुत बड़ा रोल है, इसको आप लोग जारी रखिए, इसको आप लोग अपना मतलब जारी रखिए। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना अच्छा आपका फास्ट मैथ होगा, मतलब। और क्लास को एंड करने से पहले एक मैं स्क्वायर रूट आपको बता दे रहा हूँ निकालने के लिए 50 से कम का, वो बिल्कुल सेम इसी मेथड पे है, लेकिन आपको कंफ्यूजन ना आ जाए कि 50 से कम होगा तो क्या होगा, उसके लिए मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। एज फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि आपको 46 का, ध्यान दीजिएगा, आपको माने कि 46 का अगर फाइंड करना हो तो जैसे देगा 46
इसका मतलब क्या समझे, 50 से कितना कम है, 4 कम है, तो 4 कम है तो 4 का स्क्वायर लिखेंगे 16। अब 4 कम है तो गिवन वैल्यू में 4 और कम कर देंगे, तो 46 में जैसे ही 4 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा 42। और 42 मिल गया तो इसका 50 के आसपास क्या है, तो इसका वैल्यू क्या करेंगे, हाफ कर देंगे। जैसे ही 42 को हाफ किए क्या मिला हमको 21। अब 2116 हमको मिल गया, ठीक है। 46 का स्क्वायर क्या हो गया 2116। अब मानिए इसका हमको स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो लास्ट में देखे क्या है 6 है, तो 2 स्थान के लिए 1 स्थान, तो जैसे ही देखिए 6 है तो वैसे मेरा क्लियर क्या हो गया, 6 किसी इसके लास्ट में आता है, या तो 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16 आता है, या फिर 6 का स्क्वायर करते हैं तो 36 आता है। तो इसी दोनों के लास्ट में 6 है और किसी के लास्ट में 6 आता नहीं है, तो कंफर्म हो गया या तो लास्ट वाला डिजिट 4 होगा या फिर 6 होगा। अब इतना कंफर्म हो गया, इसका रोल वहीं पे खत्म। अब बचा क्या मेरे हाथ में 21। जैसे ही 21 बचा तो इसके पास का नियरेस्ट स्क्वायर, ठीक है, इसके पास देखिए 25 भी है और इसी के पास 16 भी है, तो अब 25 भी है 16 भी है, तो आप 25 को नहीं ले सकते हैं। बार बार इस चीज को बता रहे हैं, जो भी गिवन नंबर हो उससे कम नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर, पर नियरेस्ट में क्या, नियरेस्ट में उससे, सॉरी उल्टा हो गया साइन, नियरेस्ट में क्या इससे कम लेना है, ठीक है, कहीं भी इससे ज्यादा मत लीजिएगा। तो 25 ज्यादा है इसको नहीं लेंगे। अब ये 16 है तो 16 किसका होता है 4 का होता है, तो दोनों जगह क्या लिख दिए 4 और 4। अब ये जो नंबर दिया हुआ है या तो ये 4 का मतलब 44 का होगा या फिर 46 का होगा। तो हम कैसे फाइंड करें, तो उसके लिए बीच का इजी वाला 45 जो कि सबसे आसान है उसका निकाल लेंगे। 5 का यहाँ 25, अब ये 4 है, 4 को एक इंक्रीज करेंगे 5, दोनों का मल्टीप्लाई 20 25। अगर वैल्यू 20 25 से कम हो तो 44, 20 25 से ज्यादा वैल्यू हो तो 46। अब यहाँ देखें क्या 2116, 2116 2025 से तो बिल्कुल ज्यादा है, तो इतना आसान है, कोई देख के बता दे 2025 से 2116 ज्यादा है तो ज्यादा वाला आंसर होगा, ये नहीं होगा। देख लीजिए 46 का हम लोग स्क्वायर निकाले थे 2116, उसका स्क्वायर रूट फाइंड कर दिए, फिर 46। एकदम इजी है, बस आप वीडियो को देखिए और प्रैक्टिस कीजिए, खुद से कम सवाल लिखिए और प्रैक्टिस कीजिए। अब कुछ बच्चों का बात होगा कि नोट्स, ठीक है, कि आप इसको लिखवा नहीं रहे, मतलब कैसे ध्यान में रहेगा, मतलब तो लिखवाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और हमेशा याद रखिए, मतलब सबसे बड़ा चीज होता है खुद का, अपना वर्ड जो होता है ना, आदमी वो इंसान कभी नहीं भूलता है, ठीक है। तो अपने वर्ड में कोई भी चीज, कहीं भी नोट्स बनाइए तो अपने वर्ड में बनाइए, मतलब मेरा कुछ मत सोचिए कि हम कुछ आपको बताएंगे और वो आप अपने पूरे आप उसको सजाइए कॉपी को बहुत अच्छे से, कॉपी को आप पूरा गंदा भद्दा रखिए, उससे मतलब नहीं है, लेकिन दिमाग को हमेशा साफ रखिए, मतलब। और आज हमारे वीडियो में कुछ लोग अनलाइक बटन दबाए थे, मतलब मुझे उस बात की खुशी है, कम से कम कुछ तो रिस्पॉन्स किए। तो अनलाइक सिर्फ दबाने से नहीं होगा, नीचे कमेंट का ऑप्शन भी होता है, तो आप लोग कमेंट में जाइए और बताइए, ठीक है, कि कहाँ पे आखिर कमी जो है तो कहाँ पे है, बिल्कुल उस कमी को दूर करना चाहेंगे, इसलिए आप लोग कमेंट में जाके सिर्फ लाइक या अनलाइक दबाना अच्छी बात है, लेकिन आप लोग उसमें कमेंट में ये भी लिखिए कमी कहाँ पे है, मतलब जब हम जानेंगे कि कमी कहाँ है तभी हम उसको दूर कर पाएंगे। इसलिए इस बात को आप लोग हमेशा ध्यान में रखिए। और आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, और आज का वीडियो वॉच करने के लिए आप लोग को थैंक यू।